Hello and a lot of congratulations to Team India. बहुत बहुत मुबारक हो to Team India and the entire Indian nation that India has finally managed to avenge their World Cup defeat at the hands of the Australians. What a match we've had! What a match we've had! क्या क्या amazing match खेला गया है and hats off to Rocket. Rohit Sharma when it mattered the most scored 92 of as less as 40 odd balls or the man of the match, man of the moment Rohit Sharma ने what an innings he has played at St. Lucia. जनाब बड़ा ही लग रहा था कि जनाब बारिश हो जाएगी मैच हो नहीं सकेगा ए हो जाएगा ओ हो जाएगा फाइनली मैच भी हुआ एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई स्टैंड विंडिकेटेड I uploaded a video about 6 hours ago 6.5 7 hours ago before the match started in the preview. मैंने कहा था कि आज जो इंडिया की टीम है इंडिया उसको थंबनेल भी था इंडिया वॉक्स इन टुडे एज फेवरेट्स एंड फेवरेट्स दे आर नाउ फॉर द टूर्नामेंट एंड मुझे ये लगता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल हो जाना है. India marches on to semi-finals, and what a dream run they've had. They haven't been defeated as yet. They have defeated every team that they came across. एक बारिश से मैच जो है उनका वॉश आउट हो गया था जिसका उनको 1 नंबर मिला था. रोहित शर्मा what an innings. और यहाँ पर रोहित शर्मा के साथ एज ए प्रेडिक्टेड सूर्य कुमार यादव एंड देन माय फ्रेंड शिवम दुबे द स्टार फॉर द फ्यूचर दे ऑल चिप्ड इन विद द रन्स एंड एज अ रिजल्ट इंडिया मैनेज टू पोस्ट अ वेरी गुड टोटल ऑफ 205 runs on the board and put Australia right under the gun at the start. Travis Head ने अच्छी innings खेली. Travis Head played well. Then there was an odd, flurry of runs from Glenn Maxwell. But if and otherwise, no one stood a chance except these two gentlemen. और यहाँ पर हमें एक बात कहनी पड़ेगी कि मिचेल स्टार्क जो है उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस वैसी इस वर्ल्ड कप में नहीं आई. पैट कमिंस कैप्टन चिपिंग इन विकेट्स. मार्कस स्टोइनिस ने भी विकेट्स ली लेकिन जॉश हेजलवुड आल्सो मैनेज टू गेट वन विकेट. बट द स्टार फ्रॉम इंडिया हैज़ जो रोहित ने स्कोर किया ही हैज़ बिन द स्टार और उसकी नॉक ड्यू थी और नॉक उसने अच्छी खेली. एंड रोहित हैज़ सीमेंटेड द आइडिया कि एक जो एक्सपीरियंस बैट्समैन होता है ड्यूरिंग द क्रंच मोमेंट्स वो बहुत अच्छा खेलता है. ट्रस्ट मी दिस वाज अ वर्चुअल फाइनल. इंडिया के लिए एक मेंटल बैरियर था ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट स्टेज में नॉकआउट करना और वो इंडिया ने नॉकआउट कर लिया है. हैट्स ऑफ टू देयर सिस्टम, देयर प्लेयर्स, their selection committee, their cricketing committee, their entire board, Jay Shah, Rahul Dravid and whosoever has been involved with this junior cricket A team. Because it's not a one-day wonder. Indian team is not a one-day wonder. Like I say, Afghanistan team is also not a one-day wonder. अफगानिस्तान ने एक ऐसी ब्लो लगाई थी ऑस्ट्रेलिया को कि उस ब्लो से ऑस्ट्रेलिया रिकवरी नहीं कर सकी. इसको कहते हैं मेंटली हिट करना किसी को. एंड द लॉस एट द हैंड्स ऑफ अफगानीज could not be washed away by these Australians. I know Australia came into this tournament with a new captain, लेकिन whatever you may say, India has comprehensively beaten Australia and by a margin 24 runs in a T20 match और बड़ा high pressure match था. The pitch played well but Indians played really very well. रॉकेट ने एक ओवर में 4 विकेट ठोक दिए. उसने मुझे टोन सेट कर दी कि बेटा आओ उधर अच्छे ताकि ਤੁਹਾਡੇ में तबियत साफ करा. साथ ही साथ में इस बात को भी कहना पड़ेगा कि आई थिंक इंडियन टीम वांट्स टू गिव अ गुड सेंड ऑफ टू मिस्टर राहुल द्रविड ए जैम एज वेल बिकॉज जैम का ये लास्ट टूर्नामेंट है विद टीम इंडिया. इसके बाद इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट डिसाइड द नेक्स्ट हेड कोच फॉर द टर्म ऑफ 3.5 years which would be Gautam Gambhir. Everyone knows about this, it's no more a secret. बाकी रहेगी बात आगे फ्यूचर के मैचेस की तो अब जनाब अब 3 टीम हमारे पास सेमीफाइनल के लिए आ चुकी हैं. इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है एज वेल एज इंडिया. नाउ द फोर्थ वन इज बीइंग वेटेड. कल मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश का है. लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन इन दैट मैच. वेस्ट इंडीज अनफॉर्चुनेटली हैज been knocked out of the tournament. लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने भी अप अंटिल सुपर 8 मैचेस बहुत अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा किया है और अब वर्ल्ड कप जो सेमीफाइनल्स है 3 टॉप नॉच टीम्स इसमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं. एंड द आयरनी इज़ कि ऑस्ट्रेलिया ने पापुआ न्यू गिनी को हराया था तो उसकी वजह से इंग्लैंड का चांस बन गया. लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जस्ट बाय लूजिंग वन मैच they have been one match from Afghanistan. They were already on the perils and they finally perished out of this World Cup. They will take a lot of lessons from this and the general Australian toughness and the strike back capability seems to have been harmed, has been hampered by actually the actual blow of Afghanistan team. और इंडिया की टीम ने जो है उस पर कैपिटलाइज किया और इंडिया ने अपना भी एक मेंटल बैरियर क्रॉस कर लिया. सो द चोकिंग एट द हैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलियंस इन अ नॉकआउट इज डन and dusted. It's a part of history and Indian team is surging ahead towards the glory. I assume there are 2 teams who haven't had the chance to lift an ICC trophy. If you talk about Australia, South Africa, उनके लिए 16 साल हो चुके हैं
The last time they won not 16 साल, इनफैक्ट 26 साल हो चुके हैं साउथ अफ्रीका को 98 में आईसीसी नॉकआउट यानी चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी उठाई थी, और इंडिया हैजंट लिफ्टेड एनी आईसीसी ट्रॉफी सिंस 2014. तो ड्राउट दोनों साइड पे लगा हुआ है, दोनों टीम्स का बड़ा चांस अच्छा बनेगा, अच्छा मैच बनेगा. एंड दोज डिफेंडिंग चैंप्स इंग्लैंड विद द जॉस बटलर getting back into his own on a 38 balls, 83 runs. What a semi-final we're going to witness now in the future days, as well as yet again system, perseverance, dedication and direction. ये Indian team को ये चीज़ summarize करती है. And if you guys are still watching this video till this time, thank you so much for your time in watching. Please subscribe to my channel. I have started giving good, I should say that I told you so. I'm not suffering from the syndrome, but I forecasted this, that India is going to make a Mickey out of Australia this time around, and that has exactly happened. Now I'm telling you guys, it's 25th of June, and the day is Tuesday, and I'm telling all of you guys that India might lift the trophy, and that might comes with a 101% surety. Thank you.